हेलो, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग, माय ऑल सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स। आई होप सो सभी अच्छे ही होंगे, ठीक है। और कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? राधे राधे, जय महाकाल, जय भाग्य बिहारी। आज का टॉपिक है सिंगल लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डबल टैप करें और गुड कमेंट करें। एनर्जी को क्लीन करने के लिए ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। सभी जेंडर के लिए ये रीडिंग है। आप कहीं से भी देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने से और किसी भी टाइम से, ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। दिसंबर 2025 कार्ड निकालते हैं। सिंगल की लाइफ में कौन आ रहा है? सिंगल की लाइफ में क्या आ रहा है? सिंगल, जितने भी मेरे सिंगल लोग हैं वो अभी अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं, ठीक है। उनके रिलेशनशिप टूट चुके हैं, उनके बहुत सारे हार्ट ब्रेक हो चुके हैं और उनको लव नहीं मिला। उन्होंने जिसको चाहा वो नहीं मिला, जिसको पसंद नहीं किया उसने दगाबाजी की, लोगों ने एक्सक्यूजेस दिए फर्जी फर्जी और धोखा दिया, जीत गया। तो सिंगल लोगों की करंट सिचुएशन ये है कि वो इतने दुखी हैं कि उनके इतने हार्ट ब्रेक हो चुके हैं, उनका दिल इतनी बार टूट चुका है कि वो अब चुपचाप खड़े हैं। वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और उनके पीछे जो उनमें इंटरेस्टेड भी हैं, न्यू लोग आ रहे हैं, वो उनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं। वो मायूस हैं। उन्होंने जितने भी उनके एफर्ट किए हैं, उनके सारे एफर्ट पानी में बह गए। मतलब कोशिश मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। अब वो चुपचाप खड़े हैं और साइलेंटली डिवाइन को सरेंडर करके चुपचाप सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं वो मिला जो मुझे चाहिए था, मुझे वो पर्सन, लड़का या लड़की जो भी है, क्यों नहीं मिला। या फिर मैंने कैरियर के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, जो भी आपका पर्सन है, लड़की लड़का, फैमिली मेम्बर्स, या आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला, तो आप करेंटली बहुत दुखी हैं और पास्ट में भी आप दुखी रह चुके हैं। आप थक गए हैं और साइलेंटली सोच रहे हैं कहाँ गलती हो गई, बट आपकी की तो कोई गलती नहीं है। आपने तो बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सही कदम उठाया। इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट जीरो, जीरो में से जीरो नंबर मिले आपको। मेहनत के बाद भी जीरो। लोग मेहनत नहीं करते और 100 रन बनाते हैं, आपने इतनी मेहनत की फिर भी जीरो रन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, बंदा थक ही जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी है, लक है, भगवान के हाथों में है, अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। जितनी भी 100 बार हार हो तब भी नहीं हारना चाहिए। मतलब इतना मजबूत होना चाहिए और कि मतलब हार भी हार जाएगी, किस बंदे बंदी से पाला पड़ा है, इतना मजबूत होना चाहिए। एकदम मजबूत फौलादी, करेजियस, एडवेंचरस ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। मतलब
हीरे को हीरा क्यों कहते हैं, ठीक है। और सोना इतनी आग में गल के कैसे सोना बनता है। तो मतलब ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, आप में नॉलेज आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको मजबूत बना रहा है। आप अपने लिए तो अच्छे डिसीजन लोगे ही, दूसरों को भी अच्छी बातें सजेस्ट करोगे। तो हार नहीं माननी है, भले ही थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए सैड हो लो, ठीक है। क्योंकि इतनी जो हार के बाद भी खड़ा रहता है उसको बाजीगर कहते हैं, वो सिकंदर होता है, और उसको विनर कहते हैं। देखो, हार ने आपको सिर्फ थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मायूस किया, आप फिर से उठ के करो, फिर से ट्राई करो, जब तक कि काम बन ना जाए। सिंगल आपकी लाइफ में आपने जहाँ एफर्ट किए वहाँ आपको 0 में से 0 नंबर, नील बटे सन्नाटा, ठीक है। तो आप वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आप उससे दूर जा रहे हो, सिंगल लोग, और कोई आपको छोड़ के दूर गया है। आप जिसको लव करते थे, जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं मिला। लोगों ने आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली हर तरह से चीट किया। फैमिली के थ्रू, कैरियर में भी हो सकता है, आप बिजनेस में, हेल्थ में, या कुछ भी फैमिली मेम्बर्स में, सिबलिंग्स में धोखाधड़ी, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से मायूस होके वहाँ से संबंध विच्छेद करके जा रहे हो दूर, कि मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको समझ लिया है, ये आपका काम है, आप ऐसे ही मुझे लगातार चीट करते रहोगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून में आपके लिए, आपको अपनी डेस्टिनी के लिए, अपनी लक के लिए, लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा कि कल डेस्टिनी में आपके साथ क्या हो सकता है। सो अगर आज आपको गम है तो कल आपके लिए कुछ नया हो सकता है, ठीक है। नया फ्यूचर और नया चैप्टर आपका इंतज़ार कर रहा है। सो आशावादी रहें, आप मैनिफेस्ट करें, आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करें। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में। आपके मन में बहुत ख्याल आ रहे हैं, अच्छे बुरे, और कि मतलब और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बट कुछ लोगों के धोखे और उससे आपके पास जो आप अवेलेबल हैं, जो ऑप्शन भी अवेलेबल, आप उनको भी समझते हो कि ये भी सेम ही निकलेगा, चीटिंग करेगा, धोखा देगा, छोड़ के जाएगा। और आपको अभी तक अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस नहीं मिली उसके लिए आप और ज़्यादा प्रयत्नशील होना चाहते हैं। बट मुश्किलें बहुत हैं, बट आपने हार नहीं मान गया, आपने भी दृढ़ संकल्प कर लिया है, अपनी विल पावर मजबूत कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो गोल है वो मैं पूरा करके ही रहूँगी, ठीक है। चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, बट मुझे ये काम करना है तो करना ही है। मुझे अपने कैरियर में, हेल्थ में, फैमिली में जो भी गोल है, लव रिलेशनशिप में चाहिए तो चाहिए। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 15 साल लगे, बट करना है, ठीक है। तो आपने ऐसा है, तो आपकी माइंड के जो विचार हैं वो मतलब कभी अच्छे हो रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं, कभी न्यूट्रल हो रहे हैं, बट आपने हार नहीं मानी है। तो मैं आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ। और द स्टार की एनर्जी आई है, आप अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, आपकी हीलिंग होगी फ्यूचर में, और आप न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, लव में, कैरियर में, हेल्थ में, फैमिली में। आपका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, नॉलेज, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपके दोनों हाथ भरे रहेंगे, ठीक है। और
एकदम से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, अनएक्सपेक्टेडली सडनली कुछ नया होगा। स्टार की एनर्जी, आप स्टार की तरह चमकोगे, आप पॉपुलर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, आपके काम बन सकते हैं, लव में, फैमिली में, कैरियर में, मनी में, जॉब में, एजुकेशन में, एग्ज़ाम और ट्रैवल करना चाहते हो वो हो सकता है। द टेम्परेंस का कार्ड, मतलब जो हुआ उसको सह लो, अच्छा या बुरा, ये नियति का नियम है, सबको सहना पड़ता है, ठीक है। आपको भी, आपका भी मतलब आपको ये सहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियति में, नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। सो टेम्परेंस की एनर्जी रखिए, इसमें आपके इमोशन कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे, पर बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से सलाह की, पेशेंस रखिए और बैलेंस बना के रखिए। और फ्यूचर में आपको कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, कैरियर में, जॉब में और रिलेशनशिप में, लव में, कमिटमेंट मिल सकता है। कोई आपको न्यू जॉब ऑफ़र कर सकता है, आपका कोई नया काम बन सकता है, आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई आपकी हेल्प के लिए आ सकता है, कोई आपको प्रायोरिटी दे सकता है, कोई आपको पसंद कर सकता है, लव के लिए, मैरिज के लिए, प्रपोज़ल के लिए, ठीक है। और आप ऑप्टिमिस्टिक होकर अपने पथ के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए भी निकल पड़ोगे। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और आपने निकल पड़े हो अपने लिए। और ऐसा करने पर फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइम पे द स्टार की एनर्जी है, आपका काम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपको एग्जैक्ट जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा मिलेगा। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, एग्जैक्ट जैसा जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कॉलेज चाहिए, ट्रैवल चाहिए, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, एनीथिंग आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो विश वो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छे कार्ड आए हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए और ज़रा टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। जो टेंशन में भी और नेगेटिव टाइम में भी अपना माइंड से काम लेता है उसके सारे काम बनते हैं। और तो ऑलवेज अपनी पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है, जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए राधे राधे।